हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। होपफुली सभी खुश होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक हाउसवाइफ की क्या डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत से जो डेली रूटीन के काम आते हैं वो तो होते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। जैसे कि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मुझे मिला था गिफ्ट। तो मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा सेलिब्रेशन करूँगी, तो इसके लिए मैंने बच्चों के कहने पर उनके लिए बनाए हैं कुछ मिनी केक। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके एक कमेंट का मुझे आंसर देना है, क्योंकि वो कमेंट मेरे पास में कुछ दिन पहले आया था लेकिन स्किप हो गया। और जब मैं कल सारे के सारे कमेंट पढ़ रही थी तो मुझे वो कमेंट फिर से मिला। तो उसके अंदर मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप फिटेड बेडशीट किस तरीके से फ़ोल्ड करते हो। तो आज मेरे को बेडशीट बिछानी थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको फिटेड बेडशीट कैसे फ़ोल्ड की जाती है, कैसे बिछाई जाती है। और इसके अलावा फिटेड बेडशीट जो होती है उसको सुखाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप उसको सुखाएं। क्योंकि उसके चारों तरफ सिलाई होती है तो इजीली उसको हम नहीं सुखा पाते हैं। तो किस तरीके से आप सुखाएं ताकि वो घंटे 1 या 1.5 घंटे में वो सूख जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, आपको पूरे ही बेडशीट को फैला देना है। और उसके बाद में एक तरफ के जो मतलब उसमें 4 सिलाई होती है ना, तो 2 सिलाई को आपको बाहर की तरफ से पकड़ना है और फिर सामने की तरफ आपको अंदर की तरफ से सिलाई को पकड़ना है। अगर आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी स्टेप है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में हम उसको फोल्ड कर देंगे तो देखिए सारे ही जो रिंकल्स है वो उसके चले गए। और यदि आप इस तरीके से इस बेडशीट को फोल्ड करते हैं तो आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कभी भी अपनी किसी भी बेडशीट को आज दिन तक आयरन नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, तो कभी आयरन की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। और बेडशीट जो है वो बिल्कुल प्योर कॉटन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रिंकल्स नहीं होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बेडशीट को मैंने फोल्ड कर दिया है। तो एक बार आप ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है बेडशीट को फोल्ड करना। और अब बारी आती है कि फिटेड बेडशीट को किस तरीके से बेड पर लगाया जाए। क्योंकि देखिए हमारी जो शॉप है वो फर्निशिंग की शॉप है और मोस्ट ऑफ कस्टमर्स जो आते हैं वो इस तरह से बेडशीट को बनवाते ही हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो कस्टमर घर पे लेके जाते हैं ना, तो फिर सारे ही कस्टमर के तो इस तरह से कॉल नहीं आते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर कॉल करके बोलते हैं कि बेडशीट जो है वो छोटी पड़ गई है, जबकि वो छोटी नहीं होती है। वो फिटेड बेडशीट है, उसको थोड़ा सा पहनाने का एक तरीका होता है। तो ये देखिए मैंने पहले 2 तरफ से पहना दी है, वो तो इजीली आप पहना सकते हो। लेकिन जो नेक्स्ट जो सामने वाली जो साइड होती है ना, वहाँ पर पहनाने के लिए आपको मैट्रेस को उठाना पड़ता है। थोड़ा सा उठा के फोल्ड करेंगे ना तो वो बहुत ही ईजिली फिट हो जाती है। और यदि आप मतलब अगर हम थोड़ा सा उसको ढीला सिल कर देंगे ना तो फिर वो उसके ऊपर ना थोड़े से रिंकल रिंकल दिखेंगे। तो इसके लिए उसको फिटेड बेडशीट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो टाइट होती है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बेडशीट जो है वो मैंने बिछा दी है। और कम से कम 10 से 15 दिन तक भी यदि ये बेडशीट बिछेगी ना तो ये कभी भी फोल्ड नहीं होगी। अब उसके बाद में बारी आती है कि फिटेड बेडशीट जो है उसको कैसे सुखाया जाए, क्योंकि चारों तरफ उसकी सिलाई होती है तो वो बीच में इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आपके घर पर टेरिस वगैरह है तो आप इजीली उसको सुखा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो वहाँ पे स्पेस काफ़ी कम होता है, तो मैं किस तरीके से सुखाती हूँ, तो करना कुछ नहीं है। 2 हैंगर आपको लेने हैं और 4 सिलाई होती है, तो आपको जो 2 सिलाई होती है आमने सामने वाली, तो वहाँ पर आपको उन दोनों हैंगर्स को फिट कर देना है। और उसके बाद में आपकी जो भी बालकनी रहती है जहाँ पे आप कपड़े सुखाते हैं, तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपको हैंगर को वहाँ पे हैंग कर देना है इस तरह से फैला के, ताकि वो पूरी बेडशीट जो है वो अच्छे से फैल जाएगी। और उसके बाद में इसके नीचे के जो पार्ट है जो कि बीच में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको आपको प्लकर की सहायता से, जो कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती है उसकी हेल्प से उसको वहाँ पर टक कर देना है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और ये वीडियो जो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। कल का वीडियो मैंने आफ्टरनून पर एंड किया था, मेरा जो गिफ्ट था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप आपने कल का वीडियो पूरा देखा होगा। कैसा लगा मेरा गिफ्ट मुझे ज़रूर बताना। और अभी अगर मैं आपको अभी बताऊं तो घड़ी में बज रही है 6:30। किचन का सारा ही काम मेरा हो गया है, सारे ही काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। ये देखो ये ले लिया है मैंने अपना झोला। बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए, क्योंकि आज दशहरे की छुट्टी है, तो बच्चों को मैंने नीचे खेलने के लिए भेजा है। और खाना बोलूँ तो आज मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में काम किया है। किचन में मैंने बनाया है सिर्फ कढ़ी और खिचड़ी। ठीक है, और भी कुछ बनाया है, वो मैं
मार्केट जाके आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाहर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक तो अभी फेस्टिवल टाइम है, तो बाहर मार्केट लगते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ मुझे सामान भी लेना है। कल भी मैं बाहर गई थी, लेकिन कल मेरा काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फिर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से जाती हूँ, आने के बाद अपना रावण दल होने वाला है, तो कृपा करके जिनको एंजॉय करने का डीजे के ऊपर अंदर आ जाइए फैमिली के साथ में, ओनली फैमिली एंटरटेनमेंट एंड बी अलाउड इन फ्रंट ऑफ द इनसाइड द बैरिकेडिंग बैरिकेड्स विल बी डांस। तो जहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी वहाँ पर पास में एक इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक आपको दिख भी रही होगी। तो वहाँ पर 10 दिन तक डांडिया का फंक्शन हुआ था, इतने ज़बरदस्त डांडिया हुए थे, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स आती थी और वो स्टेटस सेट करती थी ना, तो मैं देखती थी। लेकिन मैं एक भी दिन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि घर पर गिरजा आई हुई थी, और फिर गिरजा को और बच्चों को घर पे छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई। और आज दशहरे का दिन था, तो वहाँ पर रावण का पुतला लगाया था। तो जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेते हैं, मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी। खैर मैं वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकी थी, मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स रुकी थी वहाँ पर, तो थोड़ी सी क्लिप बने और फिर मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि मैं घर पर बच्चों को अकेले छोड़ के गई थी और फिर मुझे बहुत सारा काम भी था, तो फिर मुझे लेट भी हो रहा था। और इतना बड़ा पुतला था कि लोग जो थे वो सिर्फ उसके पैर तक ही आ पा रहे थे, पैर यानी कि जो फुट वाला पार्ट होता है ना, सिर्फ वहीं तक आ रहे थे। तो आप उसी में समझ जाइए कि कितना बड़ा रावण का पुतला लगाया था यहाँ पर। DIY शॉप, तो ये सारा सामान जो है वो दुपट्टे को छोड़कर बाकी सारा सामान मैं DIY शॉप से लेकर आई। और वहाँ पे एक्चुअली सभी चीज़ें आपको जो चाहिए, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। और कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं भी होती है ना, लेकिन जब आप घर में काम करते हो तब आपको उनकी नीड होती है, तो वहाँ जाके फिर चीज़ें याद भी आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं देखो ये 3 तरीके के ब्रश लेकर आई हूँ। ये तो नॉर्मल स्पंज है जो कि बाथरूम क्लीनिंग के लिए काम में आता है। उसके अलावा ये जो ब्रश है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये देखो आगे से थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं वो या फिर कमर्ड होती है ना, कमर्ड को बहुत ही अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला ब्रश काफ़ी अच्छा लगा। और रेट जो है वो सबकी रिजनेबल होती है। और ये वाला ब्रश सोफ़ा क्लीनिंग का मेरे पास में कोई भी ब्रश नहीं था। आप वीडियोस में देखते होंगे मैं हमेशा कपड़े से झटक के अपने सोफ़े को क्लीन करती हूँ, मतलब हमेशा तो ज़रूरत थी, लेकिन क्या पता याद ही नहीं आता था। तो ये वाला मैं लेकर आई हूँ। और काफ़ी देखो कलर कितना प्यारा है, इसके जो ब्रिस्टल्स है वो एकदम कॉफ़ी शेड के हैं, और साथ में ये पिच कलर का हैंडल, तो कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वाला मैं ब्रश लेकर आई हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ ये है सुपर ग्लू, सुपर फास्ट स्ट्रॉन्ग DIY ब्रांड का ही है। तो ये देखो कौन कौन सी चीज़ें आप स्टिक कर सकते हो, यहाँ पे साथ में आपको दिया हुआ है। तो अभी क्लीनिंग घर के अंदर चलेगी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ काम में आ जाए, तो मैं ये वाला भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद में बात करते हैं, तो ये देखिए ये वाली बास्केट, तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है। तो मेरे पास में इस तरह का मतलब एक भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार एक लेके आते हैं, ट्राई करते हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं होता है। आप इस तरीके की बास्केट का फ्रीज के अंदर यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक रिस्क पर लेकर आई हूँ, क्या पता ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, मतलब यूज़ेबल है कि नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर सही है तो फिर मैं आगे और भी परचेज़ करूँगी। तो एक बार मैं सिर्फ ट्रायल बेस पर एक लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये है फ़नल। तो फ़नल अभी जैसे कि दिवाली आने वाली, तो दिवाली धनतेरस पे मैं रंगोली बनाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो बॉटल्स वगैरह होती है उनको रिफ़िल करने के लिए मैं हमेशा पेपर या फिर कोई भी हार्ड पेपर होता है ना, उसका कोन बना के यूज़ में लेती हूँ। तो इस बार सोचा कि चलिए एक बार इन्वेस्ट कर लिया जाए। शायद 39 या 40 रुपीज़ के ये 2 फ़नल्स है, और एक बार आपको मतलब एक ही बार लेना होता है, कई साल तक ये चीज़ें चल जाती है। और उसके बाद में ये कप काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, मतलब इसके ऊपर ये जो प्रिंट है ना वो काफ़ी अच्छी लगी। और 49 रुपीज़ का एक कप मुझे पड़ा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैं एक मेरे लिए लेकर आई हूँ और एक लेकर आई हूँ जिन साहब के लिए। तो हम दोनों जने इस कप के अंदर चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे चाय का, ठीक है। उसके बाद में ये है रोटी होल्डर, मतलब वैसे तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार जब कैसरोल वगैरह क्लीन करते हैं ना तो फिर प्लेट वगैरह में रोटी रखते हैं, तो मैंने सोचा कि एक ये परचेज़ कर लेते हैं। तो एक ये लेकर आई हूँ, और मैं लेकर आई हूँ ये स्प्रे पेंट है।
तो अभी मैं काफ़ी DIY जो है वो बनाने वाली हूँ डेकोरेशन के लिए। तो मैं 3 कलर लेकर आई हूँ। बेसिक कलर्स होते हैं वाइट कलर, गोल्डन कलर और ब्लैक कलर। अच्छा, मैंने पहले कभी भी इन कलर्स का यूज़ नहीं किया है, फैब्रिक कलर्स का यूज़ किए हैं, एक्रेलिक कलर यानी कि, लेकिन इस तरह के जो स्प्रे पेंट्स होते हैं इनका मैंने यूज़ नहीं किया है। वीडियोज़ में मैंने कई बार देखे हैं, लेकिन पहली बार मैं लेकर आई हूँ। अगर आपने इस तरह के DIY से लेकर आए हैं या किसी और ब्रांड के भी लेकर आए हैं तो कितने सक्सेस होते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और खैर आगे तो मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ ही। और उसके बाद में ये है दुपट्टा, कितना प्यारा दुपट्टा है। तो ये जो दुपट्टा है वो परी और हम दोनों इसका यूज़ करेंगे। परी के लिए भी मैं एक लहंगा या फिर, तो परी के लिए भी मैं सोच रही हूँ एक पटियाला बनाऊंगी, तो उसके ऊपर मुझे ग्रे कॉम्बिनेशन में चाहिए था। और इसके अलावा भी एक अनारकली कुर्ता, हेवी कुर्ता मैं लेकर आई थी, तो उसके ऊपर दुपट्टा नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा और भी अच्छा हेवी लुक देना है, तो मैं इस तरीके का दुपट्टा ले लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसकी जो लेस वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छी है। देखो लेस की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। 250 रुपीज़ में मुझे ये दुपट्टा पड़ा और काफ़ी मुझे रिजनेबल लगा, काफ़ी प्रिटी लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने ये दुपट्टा भी परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग। इन सब में से कौन सी चीज़ें, खैर क्लीनिंग की चीज़ें तो बेसिक चीज़ें होती है, इसमें कोई पसंद नहीं पसंद की बात ही नहीं है, ये तो घर की नीड्स है जो चाहिए ही होती है। लेकिन हाँ, बाकी इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, ये बास्केट के बारे में ज़रूर बताना। यदि आप इस तरीके के फ्रिज ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो कितने सक्सेसफुल है मुझे ज़रूर बताना, ताकि आगे मैं और इस तरीके के लेकर आऊँ नहीं आऊँ तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी मेरी सारी शॉपिंग। और कितना मैं गई थी यहाँ से 6:30 पौने 7 के करीब, और मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। पहले मेरा मन था कि मैं बाहर की जो रौनक है मार्केट की वो आपके साथ में शेयर करूँ, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा रश थी तो फिर मैंने मोबाइल अपने पर्स में से निकाला ही नहीं। सिर्फ 2 बार परिवहन का फ़ोन आया था, क्योंकि मुझे सीरियसली लेट हो गया था, कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। अभी मैं आई हूँ, सारी चीज़ें देखो डिस्प्ले कर दी है, आपके साथ में शेयर कर दी है। और एक चीज़ और, आज इतने टाइम बाद मैंने अगेन साड़ी पहनी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बस नहीं। आज मैंने मतलब आधा दिन हो गया, मैंने कितनी 11:30 बजे के करीब साड़ी पहनी थी, और अभी कितनी बज रही है, अभी ये देखो 10:15, तो 10 मिनट आगे है, तो ऑलमोस्ट मतलब 10 सवा 10 के बीच का टाइम हो रहा है। तो आधे दिन से ऊपर मैंने साड़ी पहनी। अब मैं जल्दी से जाके चेंज करके आती हूँ। और किचन में काम तो मैं सारा करके ही गई थी, इससे बच्चों ने अभी खाना खाया था तो उनकी प्लेट्स पड़ी है, और अभी जैन साहब आएंगे तो उनका भी खाना खाना बाकी है, तो फिर बाकी के जो बर्तन होंगे वो मैं साथ में साफ़ करूँगी। तो चलिए जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेते हैं और अपनी यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। तो रात को ये सारे के सारे काम करके सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि सुबह जो है वो आपको एक लाइन मिल जाती है काम करने की। और अभी ये देखिए किचन का सारा ही काम से फ्री होके मैं आई हूँ बाहर। जैन साहब पता नहीं मोबाइल में क्या देख रहे हैं, शायद कपिल शर्मा वाला जो शो आता है ना वो देख रहे हैं, और देख के अकेले अकेले ही हंस रहे हैं। तो अभी देखो मैं पास में बैठ गई हूँ, हम बातें करते जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी से मैं सारी की सारी फलियाँ जो है वो साफ़ कर दूँगी। हेलो एवरीवन, तो सुबह की बज गई है देखो 9:30, और अभी ये देखो किचन की कंडीशन। बच्चे चले गए हैं स्कूल, जैन साहब चले गए हैं शॉप पे, और ये देखो सुबह आटा मैंने लगा दिया था। बच्चे स्कूल गए थे ना, तो बच्चों के टिफिन में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी, और आटा भी लगा दिया था। तो आटा तो खैर सबका कॉमन साथ में ही लग गया था, लेकिन एक्चुअली भिंडी की सब्जी जो है वो थोड़ी ही बनी, क्योंकि भिंडी जो थी वो परसों मैंने बनाई थी, जब गिरजा के जो हस्बैंड है ना वो घर पे आए थे, नितेश जी घर पे आए थे, तब भिंडी की सब्जी बनी थी। तो उस दिन 1 किलो भिंडी थी, तो थोड़ी उस दिन बना दी थी, फिर थोड़ी सी बच गई थी, तो वो फिर मैंने आज बच्चों के टिफ़िन में बना दिए। तो अभी बच्चों के टिफ़िन का काम तो खैर हो गया है, आटा लग गया है, लेकिन आगे लंच के अंदर मुझे सब्जी दूसरी बनानी पड़ेगी। क्या बनाऊंगी वो फिर देखते हैं, अभी फ्रीज वगैरह खोलते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले, और फिर कल मैंने ये भी कहा था ना कि मैं कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करूँगी, तो सेलिब्रेशन कुछ ऐसा छोटा ही होगा, बड़ा कुछ नहीं होगा, मतलब कोई क्योंकि अभी बर्थडे पर करा ही था, और अभी मेरे को एक्चुअली काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ बनाऊँगी केक, बाहर से नहीं लेके आएंगे, घर पे ही केक बनाऊंगी। और केक जो बनेगा वो है बिस्किट केक। ठीक है, तो एक स्पेशलिटी रहेगी कि बिस्किट केक बनेगा। दूसरी चीज़, बिस्किट केक मैं बनाऊंगी इडली कुकर के अंदर। ठीक है, ओवन मेरे पास में नहीं है, ये देखिए ओवन मेरे घर पर है ही नहीं,
तो मैं या तो कढ़ाई में बनाती हूँ, और लेकिन आज पहली बार मैं बनाऊँगी इडली कुकर के अंदर। तो पूरी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी, देखना, क्योंकि अभी दिवाली वगैरह आने वाली है, मतलब फेस्टिवल सीजन ही चल रहा है, तो कुछ ना कुछ घर पर मीठा होना चाहिए, और बच्चों की वैकेशंस भी हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप बनाकर घर पर रख दीजिए, ताकि जब भी बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है तो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, एक बार। अच्छा, बिस्किट जो है वो मैं फ्रेश वाले बिस्किट नहीं लूँगी, बहुत सारे, एक्चुअली ढेर सारे बिस्किट जो है ना वो बचे हुए पड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैंने डब्बा भी निकाल के रखा ही है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि रैपर खोलते हैं, 2-3 बिस्किट खाते हैं, और उसके बाद में फिर पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं। तो फिर उन पैकेट को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ, सारे ये देखो डब्बे के अंदर सारे खुले खुले से पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो सारे एयरटाइट डब्बे के अंदर रख देती हूँ। और अभी ये कुछ बिस्किट जो है, ये देखो ये वाला जो फर्नीचर है ना, इसमें बच्चों के स्नैक्स वगैरह रहते हैं, तो बच्चे खुद से ही हाथ से लेके खाते हैं, तो कई बार वो पैकेट जो है ना वो खोल के इसमें भी रख देते हैं। ये देखो बहुत समझा कर रखा है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। ये देखो बच्चों के स्नैक्स पड़े, ये देखो एक पैकेट तो मुझे मिल गया ये है ना। तो इस तरीके से जितने भी पैकेट है पहले मैं इकट्ठे कर लूँगी, और फिर उसके बाद में उन सबको बनाऊँगी मैं एक, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब डिब्बे खोल के देखे ना, तो इतने सारे बिस्किट इकट्ठे हो गए थे एक कंटेनर में, जो मैंने आपको बताया वो तो थे ही, इसके अलावा पास में जो आपको एक थैली दिख रही होगी उसके अंदर भी बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं। बच्चे मतलब उनका मन होता है तब खा लेते हैं, और कई बार जैसे कि कुछ चीज़ नहीं होती ना तो इतने जिद करते हैं, और जब मैं लेकर आती हूँ तब वो 1-2 बिस्किट खाते हैं और उसके बाद में खाते ही नहीं हैं। तो शायद ये हर घर की कहानी होगी, सबके घर में बच्चे ऐसे ही करते होंगे, कोई नई बात नहीं है। तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलिए जितने भी बिस्किट है, चाहे भले केक ज़्यादा भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन हाँ जितने भी बिस्किट है एक बार मैं इकट्ठे करके और केक बना ही देती हूँ, क्योंकि आगे फिर मुझे किचन की क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो फिर इन डब्बों को मुझे साफ़ भी करना पड़ेगा, और उसके बाद खैर मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जितने भी बिस्किट उनको निकाल दिया है, और निकालने के बाद में तो सारे ही बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, क्योंकि आगे इसको मुझे करना है मिक्सर में ग्राइंड, और छोटे छोटे कर देंगे ताकि जल्दी से वो ग्राइंड हो जाएंगे। क्योंकि मेरे मिक्सर का जो बीच वाला जार होता है ना, जिसमें कि हम मसाले वगैरह पीसते हैं, बारीक पाउडर बनाते हैं, तो वो मिक्सर का जो जार है उसकी जो नीचे की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नीचे की जो अंदर तो ब्लेड होती है, और उसका जो उल्टा वाला भाग होता है, आप समझ जाइए क्या मैं कह रही हूँ। तो वो जो है ना वो फ्री हो गया है, तो वो मुझे लेकर जाना है, रिपेयर करवाना है। लेकिन 2 दिन से बाहर जा तो रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली जिस शॉप पे मैं रिपेयर करवाती हूँ वो फिक्स शॉप है, वहीं पर मैं कराती हूँ, तो उस गली में मेरा जाना ही नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ 1-2 दिन में मुझे कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो मिक्सर तो चाहिए ही होती है, बहुत ही ज़रूरी है। और इधर देखो बातों बातों में सारे ही कल का वीडियो आप सबने देखा कि नहीं देखा, ठीक है। कमेंट तो फिर मेरे पास में ढेर सारे आए थे, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, मतलब स्कूटी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि उन कमेंट्स को पढ़ के मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने कमेंट एक्चुअली आते ही नहीं है ना, और इतने सारे कमेंट आते, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आते, इतने प्यारे प्यारे से ना, तो मैं कल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मतलब डबल खुशी, स्कूटी मिलने की खुशी प्लस आप लोगों के सारे कमेंट पढ़कर, और साथ में मैंने रिप्लाई भी, हर कमेंट का मैंने रिप्लाई दिया है। कोशिश पूरी रही कि कोई भी कमेंट जो है वो छूटे नहीं, तो सबका रिप्लाई आप सबको मिल भी गया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सारे ही जो बिस्किट्स हैं उनका मैंने पाउडर बना दिया है। अच्छे से पाउडर नहीं बना, क्योंकि जो जूसर वाला ग्राइंडर होता है ना उसमें अच्छे से पाउडर नहीं बनता है, कहीं कहीं पर चंक्स है, लेकिन आगे मैं इसका जब घोल बनाऊंगी ना तो सारे ही बिस्किट मेल्ट हो जाएंगे। और अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा दूध मैं डालती जा रही हूँ, और एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे केक का जैसे बैटर होता है ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके का बनाना है। अच्छा, दूध जो है वो आपको ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ही ज़्यादा ठंडा लेना है। ये दूध जो है वो फ्रीज़ में ही पड़ा हुआ था, कल का दूध है इसके लिए, लेकिन सुबह ही मुझे पता है कि मुझे केक बनाना है, तो मैंने जब बच्चे स्कूल गए थे ना उसी टाइम पे मैंने बाहर निकाल दिया था। तो अभी ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले दूध का ही यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, क्योंकि बिस्किट्स है ना तो बहुत ही जल्दी मतलब गोल जो है वो पतला पड़ जाता है, तो ध्यान रखना है कि आपको दूध थोड़ा थोड़ा डालना है। और दूसरी चीज़, जब इसको हिलाते हैं तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में हिलाना है, ऐसा नहीं कि उस मिक्सचर के साथ में आपको कुश्ती खेलनी है, लेफ़्ट राइट नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। तो इससे केक जो है काफ़ी अच्छा बनता है। मैंने पहले 1-2 केक जो है वो बनाए हुए हैं बिस्किट के, मेरा जो एक और कुकिंग चैनल है ना उसके ऊपर मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो लॉकडाउन के अंदर जब बाहर से केक नहीं ला पाते थे ना, तो मैंने घर पे ही ट्राई करे थे और काफ़ी अच्छे भी बने थे। तो एक बार का मिक्सचर बन गया है, अभी इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें मिलानी है वो मैं मिला दूंगी। तो थोड़ी सी मैंने ली है शुगर जो है उसको पाउडर करके फिर मैंने डाला है। तो ज़्यादा नहीं डालनी होती, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं, उतना ही डालना है जितना कि मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। तो दूध जो है वो करीबन मैंने 1 गिलास के करीब अंदर डाला था। तो 1 गिलास के अंदर कितना आपको शक्कर डालनी होती है उस हिसाब से ही आपको शक्कर ऐड करनी है। और यदि आप बिल्कुल लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी, एक बार फिर से हिला देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी जो है वो केक की चाहिए होती है।
तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं खैर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बना था ये वाला इडली कुकर वाला केक। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एसेंस। तो एसेंस मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एप्पल एसेंस। तो ये भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैंने केक बनाए थे तब मैंने वनीला एसेंस डाला था। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड के घर पे पार्टी थी, तो वहाँ पर उसने केक बनाए थे, तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। सूजी के केक थे, टूटी फ्रूटी वाले। तो मैंने उसको पूछा था कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्या डाला है? तो उसने मेरे को बोला था कि मैंने इसके अंदर पाइनएप्पल फ्लेवर डाला है। तो आज मैंने वही वाला फ्लेवर डाला है। तो देखिए कैसा बनता है। और अब घोल एक बार तैयार कर दिया। अभी उसके अंदर मेरे को 2 चीज़ें और ऐड करनी है, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। उसके पहले मैं इडली कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर इडली कुकर चढ़ा दिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। अच्छा, ये जो नमक है ना, वो काफ़ी पुराना नमक है, क्योंकि पहले भी मैं इस नमक से कई बार केक बना चुकी हूँ। तो एक बार आप जितना भी नमक लेना हो ले लो, उसके बाद में फेंकने की ज़रूरत नहीं। आप उस नमक से कई बार केक बना सकते हो। और अच्छा, घोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मुझे पता था कि इडली कुकर में इतना सारा नहीं आएगा, तो मैंने एक कढ़ाई भी प्रीहीट होने के लिए रख दी है। और उसके ऊपर प्लेट जो उसके नाप की होती है वो मैंने ढक दी है। तो अब उसको हम 5 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तब तक हम मिक्सचर के अंदर जो दूसरी चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। और अच्छा, जो इडली कुकर का जो ढक्कन है वो आपको पता ही है कि मेरा कुकर का जो ढक्कन है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला है। तो मैं फिर प्लेट का यूज़ करती हूँ, और प्लेट के ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा बांध दिया, ताकि बिल्कुल भी जो पानी की बूंदें गिरती है ना, वो नहीं गिरे। नहीं तो फिर केक जो है ऊपर से एकदम सोगी सोगी गीला गीला हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमने कुकर को और कढ़ाई को प्रीहीट होने रख दिया। इधर जो ट्रे वगैरह है इडली की, तो वो हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से घी से। प्लेट को भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया, ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये सब तैयारियां करनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप केक का बैटर बना दें और उसके बाद में ये सब तैयारियां करें, फिर आपका केक कभी भी अच्छे से फूलेगा नहीं, फ्लफ़ी नहीं बनेगा, एकदम पिचका पिचका सा गीला गीला सा बनेगा। तो आप इस तरह से स्टेप को यदि फॉलो करेंगे तो आपका बिस्किट के एक ही बार में अच्छे से परफेक्ट बनेगा। तो चलिए, अब जो 2 चीज़ें बाकी थी, तो वो है, एक है बेकिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग सोडा। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, और आधा नहीं, सॉरी, 1/4 टीस्पून जितना मैंने डाला है बेकिंग सोडा। तो बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना है, नहीं तो फिर केक का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा टाइप का आता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है ये वो यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी बढ़ाने से, लेकिन कम नहीं डालना है, ठीक है। अगर आपका फ्रेश है तो आप 1 टीस्पून डालेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन यदि होता है ना, कई बार फ्रीज में पड़ा रहता है, पुराना हो जाता है, तो फिर केक अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। तो आप फिर बोलेंगे कि केक हमारा फूला नहीं। तो इन सब चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आपका केक अच्छा बनेगा। तो बस बैटर जो है बन गया। अब जल्दी से जितनी भी इडली की जो ट्रेस है उसके अंदर हम पोर कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ मैंने डाल दिया है प्लेट के अंदर। और अब इन मिनी केक्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट के कुछ चंक्स। मेरे पास में पड़े हुए थे, मैं रखती हूँ छोटी मोटी ये चीज़ें, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है। तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और यदि आपके पास में इस तरह से चॉकलेट के ये जो होते हैं ना छोटे छोटे से टुकड़े, वो अगर नहीं है तो ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी दिखता है और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। और यदि वो भी नहीं है तो आप इसके ऊपर, जैसे कि बाहर से आप चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं ना, डेयरी मिल्क वगैरह कुछ भी, तो उसको आप हाथ से, मतलब चाकू से छोटे छोटे से उसके पीस कर दे और वो भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस आप इनमें दे सकते हैं, जैसा कि आपके बच्चों को पसंद है। तो मेरे बच्चों को तो चॉकलेट कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे को लगता है कि वर्ल्ड के सभी बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको चॉकलेट पसंद नहीं होगी। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करी है। और अब जल्दी से उन प्लेट्स को हम अंदर रख देंगे, और 20 मिनट्स तक हम उसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं, और अब ये देखिए अच्छा सा क्रैक्स जो है वो केक पर आ गया है। और एक बार टूथपिक से मैं चेक कर लेती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है टूथपिक। इसका मतलब केक जो है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब जल्दी से सारी ट्रे को बाहर निकाल देते हैं, 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, और उसके बाद में हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से डीमोल्ड हो गई है, और इतना ज़्यादा फ्लफी सा केक बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खैर आप टेस्ट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरी बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छा बना है। और अभी देखिए बच्चों के वैसे भी वेकेशन आने वाले हैं, दिवाली वेकेशन, और हम मम्मियाँ जो है वो घर की क्लीनिंग के अंदर बिजी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना के डब्बों में भर के रखिए, 4-5 दिन तक बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं।
तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के अंदर, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी थोड़ी देर में बच्चे स्कूल से आएंगे तो बच्चों का देखिए रिएक्शन जो होगा वो मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल चोको पाई के जैसे दिख रहे हैं ना, और इसके अंदर बहुत से वेरिएशन दे सकते हैं। आगे में एक्चुअली मैंने पहली बार बनाया है तो मैंने ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर दूंगी। और कुछ जो केक थे उसके ऊपर मैंने जो चॉकलेट सिरप आती है वो मैंने डाल दी थी ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो उस प्लेट को मैंने सजा के डाइनिंग टेबल पर रख दिया है ताकि बच्चे जैसे ही आएंगे तो मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी और उनका एक्सप्रेशन जो है वो आपके साथ में कल के वीडियो में मैं शेयर करूँगी।